आज़बिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, एक नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत और उम्मीद करता हूँ आप मेरी इस वीडियो को भी उसी तरह पसंद करेंगे, सराहेंगे, शेयर करेंगे और कमेंट्स बॉक्स में जाके कमेंट्स करेंगे जिस तरह मेरी पिछली तमाम वीडियोस को आप लोगों ने सराहा, पसंद किया और कमेंट्स बॉक्स में जाके कमेंट्स किए। नए आने वालों के लिए खुश आमदीद, वेलकम और साथ रिक्वेस्ट कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टच करें और ऑल को टच करें ताकि मेरे तमाम नोटिफिकेशन आप तक बआसानी अवेलेबल हो सकें, मेरी वीडियोस आपको मिल सकें और उससे आप इस्तेफादा हासिल कर रहे हैं। और साथ रिक्वेस्ट है कमेंट्स बॉक्स में जाके उस पर कमेंट्स करें ताकि मुझे मेरी वीडियोस के बारे में अंदाज़ा हो सके कितनी पसंद की जाती हैं, कितने बंदे इस पर तनकीद करते हैं। खुसूसन उन दोस्तों का मैं तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ जो मेरे सोच को एक नया रुख देते हैं और मेरी सलाह करते हैं कि जहाँ से मेरे से कोई गलती होती है वो साथ साथ गाहे बगाहे कमेंट्स बॉक्स में बताते रहते हैं। लेकिन उन दोस्तों से रिक्वेस्ट इंतहाई माज़े के साथ जो तनकीद सिर्फ वक्त गुजारी करते हैं और जिसका कोई फ़ायदा नहीं होता, जिससे उनका भी टाइम ज़ाया होता है और मेरा भी कीमती टाइम ज़ाया होता है। नाज़रीन, आज असल में थोड़ा सा मौजू ऐसा है टिपिकल के क्या कहें कि दिल गिरफ्ता है, यानी कि पिछले 2 दिनों से खबर चल रही है। मैं इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री में जाना चाहूँगा कि 2003 में एक पाकिस्तानी बच्ची अपने बच्चों के साथ सफ़र के दौरान अगवा होती है, अफ़गानिस्तान ले जाया जाता है, वहाँ उस पर केस बनाया जाता है, वहाँ से फिर उसे अमेरिका ले जाया जाता है, अमेरिका की अदालत में पेश किया जाता है, वहाँ केस बनता है। पहले तो ये चीज़ पाकिस्तानी अवाम से छुपाई जाती है, लेकिन ज़ाहिर है मीडिया का दौर 2003 में भी मीडिया एक्टिव था, पता लग जाता है और फिर यानी हुकूमती सतह पे भी ये तस्लीम किया जाता है कि हाँ उसे जो है ना इस केस में गिरफ़्तार किया गया। और गिरफ़्तार करने वाले कौन है? अमेरिका बहादुर, हमारे, मैं तो नहीं कहूँगा कम अज़ कम, लेकिन हमारे बड़ों के माई बाप जिसके आगे वो हाथ बांध के खड़े होते हैं, जो जिनको वो मुसलसल शुरू से लेके आज तक डू मोर कहता रहा है और कभी हमसे खुश नहीं हुआ। वो चाहे किसी भी सूरत में दे दें। कुछ मैं हिस्ट्री में मज़ीद जाऊँगा। और जी, मैं असल में जिस बच्ची की बात कर रहा हूँ आप समझ गए होंगे, वो डॉक्टर आफिया सिद्दीकी है, जिसे आज भी कैदोमान की सूरतें झेलनी पड़ रही हैं। 2 दिन पहले 3 दिन पहले उसे 20 साल बाद उसकी बहन से मिलने दिया गया और रिश्ता मिलने दिया गया के दरमियान में एक मोटे शीशे की दीवार हायल थी। इंटरकॉम पे बात हुई और बकौल एनी शाहिदीन सेनेटर मुश्ताक अहमद जिन्होंने इसमें ख़ास रोल अदा किया, फिर वहाँ के वकील, वो कहते हैं ये तकरीबन 1 घंटा अपनी रूदाद सुनाती रही अपनी बहन को, अपने पे जुल्म सितम बर्बरियत जो होती रही, उसके सर की चोट भी अभी जो उस पर हमला किया गया जेल में वो भी अभी तक मौजूद थी, जिससे उसकी समात की जो पे भी असर पड़ा और वो यहाँ पूरी तरह वो सुन भी नहीं सकती थी। उसके हालात तस्वीर तो मीडिया पे मौजूद हैं। यानी जब 2003 में गई थी जो आफिया सिद्दीकी, उस वक्त देखे माशाल्लाह इंतहाई खूबसूरत बच्ची, और आजकल वो एक हड्डियों का ढांचा। वजह क्या है कि यानी वो एक जो बंदा मुसलसल ज़हनी अजियत से गुजर रहा हो, टॉर्चर किया जा रहा हो, हत्ता कि यहाँ तक एक दफ़ा मैंने पढ़ा था कि उसके कपड़े उसे वापस नहीं किए जा रहे थे, यानी बरहना थी। अल्लाह ना करे ऐसा ना हो, अल्लाह ना करे ऐसा हो। मैं नहीं कहता, वो हमारी बच्ची है, हमारी इज़्ज़त है, लेकिन मैंने एक दफ़ा पढ़ा था वो चीखती चिल्लाती रही कि मेरे कपड़े मुझे वापस कर दो। जब नहीं दिया तो उसने कहा खुदारा मुझे मेरा कुरान पाक ही वापस कर दो ताकि मैं कुरान पाक की तिलावत कर सकूँ। यानी इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस पर कितने जिस्मानी और रूहानी और ज़हनी तशद्दुद किया गया, टॉर्चर किया गया मुसलसल। अब बकौल उनके कि ये टेररिस्ट थी, बकौल उनके इसने अमेरिका बहादुर के ख़िलाफ़ जो है ना काम किया था, जिसके कोई वाज़ेह सबूत नहीं है, लेकिन वो अमेरिका बहादुर है जी, वुंडा है इस दुनिया का। जब रशिया की जंग हो रही थी, रशिया में बढ़ चढ़ के पाकिस्तान हिस्सा ले रहा था अफ़गानिस्तान में रशिया को वहाँ से भगाने का, तो मेरा भाई सऊदीया में एक बैंक में काम कर रहा था, सऊदी अमेरिकनी बैंक था, उसमें एक रशियन आया, उसने एक बात कही थी जो आज सच साबित हो रही है। उसने कहा था ये खुशियाँ ना मनाओ, आगे अमेरिका को रोकने के लिए हम थे, अब
हमारा किला कमा आप लोगों ने कर दिया, तो अब मैदान में सिर्फ एक गुंडा है। अब वो अपना रिक्वेस्ट नहीं करेगा, आप हुक्म देगा ये काम करो। उसकी वाज़ह मिसाल रेमंड डेविस है, उसकी वाज़ह मिसाल सलाला चेक पोस्ट है, तारीख का हिस्सा है ना। उसका वाज़ह मिसाल ये एबटाबाद में उसामा बिन लादेन केस है। 3 केस ऐसे हैं, यानी हमने हर महाज पे अमेरिका बहादुर का साथ क्या दिया, मजबूरन साथ दिया, क्योंकि हम एब्सोल्युटली नोट नहीं कह सकते थे, हम अपनी मर्जी नहीं कर सकते थे। लेकिन उसने उसका नतीजा क्या दिया, उसका नतीजा ये हमारे सामने है। मैं पहले ये 2011 की 2-3 वाक़ियाँ ये मैं बयान करने लगा हूँ, पहले थोड़ा सा पीछे जाके, कि जो अपना सबसे पहले जो सलाला चेक पोस्ट पे जो है ना अटैक किया मिज़ाइल, जिससे हमारे 24 जवान शहीद हुए। जी, ये ISPR का थोड़ा सा मैं पहले बनूँ। सलाला चेक पोस्ट पर अमेरिकी रिपोर्ट मुस्तरद, हमलों पर किसी शख्स को ज़िम्मेदार नहीं ठहराया गया, पाकिस्तानी अफवाज को दोस्त अफवाज नहीं समझा गया। कहाँ समझते हैं जनाब वो? पाकिस्तान को मुर्द इल्ज़ाम ठहराना कतई तौर पर नाकाबिल कबूल है। पाक अफवाज हमला, नेटो को अफ़गानिस्तान में दिए गए मैंडेट और तयशुदा असूलों की खिलाफ वर्जी है पाक फौज। ये उस वक्त के बयान आता है जी। अमेरिका रिपोर्ट का क्लासिफाइड हिस्सा और ऑपरेशन की तमाम तफसीलात पाकिस्तान को फराहम करे पाक फौज। क्या की मुश्किल है। जून 2008 से लेकर जुलाई 2011 तक इस किस्म के 4 वाक़या हुए। तमाम वाक़यात पर अमेरिका ने सिर्फ और सिर्फ अफसोस का इज़हार किया। यानी यह सलाला चेक पोस्ट पे पाकिस्तान ने टिल लगा दिया कि वो माफ़ी मांगे, क्योंकि शहबाज शरीफ का वो माकूला, मैं बिल्कुल शहबाज शरीफ साहब सलूट करता हूँ आपको कि वो बिल्कुल सही है, बैगर कांट चूज़र। जब हम हाथ ऐसे रखेंगे तो फिर हम अपनी मर्ज़ी नहीं कर सकते। भिखारी कभी भी अपना मर्ज़ी नहीं कर सकता, लेकिन भीख मंगा भिखारी हमें बनाया किसने? आप लोगों ने। IMF का रास्ता किन लोगों ने दिखाया? आप लोगों ने। 1958 में अयूब का दौर था, सबसे पहले वो IMF गया और वहाँ से 2 एक साथ उन्होंने दी। और इस जिल्लत में हमें किसने डुबोया? आप लोगों ने। क्योंकि अवाम क्या कर सकती है? इंटरनेशनल लेवल पे जो मोराल बुलंद करता है किसी किस्म का भी, वो हाकिम वक्त होता है और उसकी कबीना होती है। उसकी थोड़ी सी मिसाल दूं, बताऊं आपको। ये साथ हमारे इंडिया, वहाँ का शाह रुक गया बाहर, तो उससे इन्वेस्टिगेशन ऐसे की जो उसे पसंद नहीं आई। उन्होंने समझा ये शायद ये पाकिस्तानी बाशिंदा है, कोई असर नहीं होगा, जैसे तैसे जैसे हम करें। हमारे तो वज़ीर आज़म तक के कपड़े उतारे गए। हमारे मजहबी जो बड़े बड़े वो पगे मान गए थे, उनके साथ नारवा स्कूल के ये जी हमारी ये रूटीन चेकिंग है। और फिर हमारा एक दफ़ा वफद में रहा, फौजी वफद भी गया था, उनके साथ भी यहाँ आके उन्होंने बयान दिए, अभी यूट्यूब पे मौजूद है, उनके साथ नारवा सलूक किया गया। उन्होंने समझा शायद ये भी ऐसे ही है। उसने आके इंडिया में वक्त डाल दिया। वहाँ का हाउस ऑफ फ्लोर पे ये चीज़ कही कि वो अमेरिका हमसे माफ़ी मांगे, वरना हम भी वही हरकत करेंगे जो वो करते हैं। और उन्होंने आके माफ़ी मांगी, यहाँ चीखते चलाते रहे, 10 साल एहतजाज करते रहे, सिर्फ अफसोस का इज़हार हुआ। दूसरी मिसाल दूँ, ये रेमंड डेविस लाहौर में दिन दिहाड़े 2 बंदों को कत्ल करता है, पाकिस्तानी बंदों को, और उसे पकड़ते हैं, जेल होती है, फ़ौरन अमेरिका बहादुर हरकत में आ जाता है, क्योंकि ये उसका अपना बंदा है। और जिन्होंने कहते हैं ना गर्दन ते 9 रख के अपना बंदा कटा ले जाना है। ना सिर्फ वो, एनी शाहिदीन कहते हैं कि लाहौर एयरपोर्ट पर एक जहाज़ स्पेशल तैयार खड़ा था, छुट्टी वाले दिन अदालत लगी, अफवाज पाकिस्तान के सरबराहान भी वहाँ मौजूद थे, जज साहब भी वहाँ मौजूद थे, संगीत नूर आके दीद दवाई गई, और फिर वहाँ से उसे सीधा एयरपोर्ट। और सिर्फ वो अकेला नहीं गया, 30 से 35 बंदे, एनी शाहिदीन में 30 से 35 बंदे उसमें। और कहा जाता है वो सारे ब्लैक वाटर के बंदे थे जो पाकिस्तान में काम कर रहे थे, सिर्फ लाहौर में। वो जलालाबाद एयरपोर्ट गए वहाँ से, और
अपना रेमंड डेविस ने एक किताब भी उस पर लिखी है अपनी खुद नविश्त, पढ़ लें ज़रा क्या कहा है उसने। क्या हम खुददार कौम हैं, क्या हम गयूर कौम हैं, क्या हम गैरतमंद कौम हैं जिनकी बेटी 20 साल से वहाँ एड़ियाँ रख रही है, पता नहीं उसके साथ कौन कौन से जुल्म हुए हैं। अल्लाह करे उस हद तक ना गए हों जहाँ तक मैं सोच रहा हूँ, अल्लाह ना करे, लेकिन वो कुछ भी कर सकते हैं। क्या किसी को शर्म नहीं आई हमारे जो बड़े हैं कि रेमंड डेविस के बदले आफिया सिद्दीकी की मांग लेते? किसी को हिया नहीं आई कि हमारी वो बेटी, हमारी वो बहन वहाँ किन किन सोबतों में, अजीयतों में अभी भी वहाँ वही है। कहने वाले कहते हैं, यानी उसकी बहन ही कहती है कि उसकी इतनी गमज़दा दास्तान सुन के मैंने उसे वालदा की फौतगी का भी इतला नहीं दे सकी, मेरी हिम्मत ही नहीं हुई। उसके बच्चों की तस्वीर लेके गई थी जो अब माशाल्लाह जवान हो गए हैं, बेटा डॉक्टर बन गया। यानी वहाँ के ऐसे बेगैरत हैं वो लोग, ऐसे बेगैरत हैं वो लोग कि उन्होंने वो भी मना कर दिया, आप बच्चों की तस्वीरें नहीं दिखा सकते उसे। कहाँ गई हमारी जो खुदारियत, कहाँ गया हमारा वो ईमान? मर गए तो शहीद, जिंदा रहे तो गाजी। और फिर सलाला चेक पोस्ट पे आ जाए आगे। 26 नवंबर 2011 को अफगानिस्तान में मौजूद नेटो फौज ने पाक अफगान सरहद पर पाकिस्तानी चेक पोस्ट पर हमला किया जिसमें 24 पाकिस्तानी फौजी शहीद हुए। इनका खून किन के हाथ में देखेंगे हम? इनके खून का बदला कौन लेगा? 27 अक्टूबर 2011 को अमेरिकी सेक्रेटरी खारजा सेनेट हिलरी क्लिंटन ने कांग्रेस की कमेटी को एक अहम बयान दिया। पाकिस्तान की सिविल और फौजी क़यादत को सरहद के दोनों तरफ से हक्कानी नेटवर्क का कलाकमा और दहशतगर्दों की महफूज पनाह गाहें ख़त्म करने के लिए अमेरिका का साथ देना होगा। गुंडा है अभी वो बड़ा, जो गुंडा होता है, डॉन होता है ना, वो अपने बंदों को आगे करता है कि मार खाएं तो यही खाएं, थप्पड़ खाएं तो यही खाएं, हम तो पीछे बैठ के बस बता लेने वाले हैं ना। देखा होगा आपने फिल्मों में, डॉन जो है ना पीछे बैठ के हुक्म चलाता है, और अमेरिका बहादुर भी यही कर रहा है। कोई एक जंग देख लें, इराक की जंग देख लें, जहाँ तक मेरे ज़हन में सिर्फ 2 अमरीकी वहाँ मारे गए थे, बाकी नेटो की अफवाज के दूसरे मुल्कों के ज़्यादा थे। वो उनसे भी पैसे लेता है कार्रवाइयाँ करने के, आप सबसे पीछे होता है, आगे दूसरों को करता है। यहाँ भी पाकिस्तान के हुकूमत को गर्दन पकड़ कर आगे कर देते हैं जी, डू मोर डू मोर डू मोर। गुज़श्ता 10 सालों से नेटो को महफूज रास्ता देने वाले पाकिस्तान के लिए ये बयान तकलीफ दे था, लेकिन ठीक 1 माह बाद, जी इस बयान के ठीक 1 माह बाद ये कार्रवाई हुई। क्या? महमद एजेंसी के सरहदी इलाका पर कायम सलाला चेक पोस्ट को नेटो फौज की इजाज़त से निशाना बनाया गया, जिसके नतीजे में हमारे 24 जवान शहीद हो गए। यकीन माने, यकीन न माने, मेरा ईमान है 2400 भी ले आते ना, लेकिन ललकार के आते मैदान में, इन जवानों को कहते आ जाओ मैदान में। अगर 2400 में आधे भी वापस बच के चले जाते ना, मेरे मुंह पे थूके हमारे जवान माशाल्लाह इतना हौसलामंद है। बेखबरी में मिसाइल आ गया, पीठ में छुरा घूम गया, जिसे हम अपना दोस्त कहते हैं। वह हमारे जवान तो सर पे कफन बांध के निकलते हैं, वो कहते ही हैं कि जा रहे हैं, वापसी पता नहीं हमारी होगी कि नहीं होगी। लेकिन जो ये बड़े हैं ना फैसला करने वाले, इनके बारे में मैं क्या कहूँ। वो साथ देख लें अपना अफ़गानिस्तान, एक बंदे की खाता कट मरे। अमेरिका ने यही कहा था ना कि ओसामा बिन लादेन हमारे हवाले कर दो, नहीं किया। उन्होंने कहा ये हमारा मरा, ये हमारा मेहमान है, मर जाएगा लेकिन इसे नहीं देगा, और उन्होंने ये सच साबित किया। उसका रिजल्ट क्या हुआ आज देखे, इज्जत की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। जितने भी नेटो के थे मार भगाया, भागने को उन्हें रास्ता नहीं मिल रहा था। अब वो वहाँ के हालात देखें, पाकिस्तान के हालात देखें, शर्म आनी चाहिए हमें। किस दुनिया में हम रह रहे हैं? कितना जी लेंगे और कितना जी लेंगे? और 20 साल, 50 साल, 100 साल। तारीख में हमेशा उन बंदों का इज्जत के साथ नाम लिया जाता है जो कुछ कर जाते हैं,
अपने मुल्क के लिए, अपने कौम के लिए। वरना वैसे तो फ़िरौन का भी नाम है, नमरूद का भी नाम है, शद्दाद का भी नाम है, हिटलर का भी नाम है और यजीद का भी नाम है, लेकिन लोग लानते मारते थू थू करते हैं उन पर। आज भी फ़िरौन की लाश इंग्लैंड के ब्रिटिश म्यूज़ियम पड़ी हुई है इबरत के लिए, और आज भी लोग इमाम हुसैन का नाम बड़े अकीदत से लेते हैं, जिन्होंने मैदान जंग में सर कटवाया था। यार नहीं रहेंगे ना। देखो अफगानिस्तान में कोई सारे मलिया मेट हो गया अफगानिस्तान, अभी भी है ना, लेकिन उन्होंने अपनी जंग खुद अपने दम पे जीती है, अपने बलबूते पे जीती है। कोई नहीं कह सकता पाकिस्तान समेत कि हमने ये जंग जितवाई है, क्योंकि हम तो नेटो फोर्सेस के इत्तेहादी थे, हम तो दुश्मन के साथ मिले हुए थे। फिर हम गाना गाते हैं दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है। मैं सबको, सब मेरे बड़े हैं, सब की इज्जत करता हूँ, लेकिन बात वही है जो मैं हमेशा कहता हूँ, एक पेज पे आ जाए, खुदा रहा एक पेज पे आ जाए। पाकिस्तानी अवाम 80% वैसे गरीब, हम क्या कर लेंगे, लेकिन जो इसका आयन बनाती है, जो इनकी पॉलिसीज़ बनाती हैं, जो पॉलिसी मेकर हैं, चाहे वो सिविलियन है, चाहे फ़ौजी है, चाहे हमारे जजेस साहब हैं, खुदारा सब एक पेज पे बैठ के इस मुल्क के लिए सोचें। और सबसे पहले मैंने हर तकरीबन अपनी वीडियो में कहता हूँ मुआशी पॉलिसी बनाएं। यकीन माने हमारा ख़ित्ता पाकिस्तान दुनिया के बेहतरीन ख़ित्ते पे मौजूद है। हर चीज़ यहाँ पे, पानी यहाँ पे, हवा यहाँ पे, समुंदर यहाँ पे, सहरा यहाँ पे, हर चीज़। और कोई नहीं है तो वो एक की आदत, एक लीडर जो इस पाकिस्तान को यूं उठाए, लेकिन यूं ना करें। यूं करेंगे शहबाज शरीफ साहब बैगर कांट चूज़र, मैं आपसे इत्तेफाक करता हूँ, लेकिन असल मायने में बैगर्स हम नहीं हैं, आप लोग हैं। आप लोग जाते हैं मांगने, हम तो क्या है, अब तो 2 टाइम की रोटी भी गई भी, अब तो नौबत फाकों की आ गई है। यकीन माने अगर इस अवाम को सही लीडर आके, शहबाज शरीफ साहब मैं आपको ही कहता हूँ, चलें छोड़े, पिछले जो हो गया सो हो गया, आ जाए मैदान में, लंगोटा कस लें, इस अवाम को थपकी दें कि भूखा रहना पड़ा रह लेंगे, लेकिन अब जो है ना IMF की तरफ जाएंगे, ना कुछ हो, ना भीख मांगेंगे, खुददारी के साथ जिएंगे, खुददारी के साथ मरेंगे। देखना सारी अवाम आपके पीछे खड़ी होगी, सारी कौम आपके पीछे खड़ी होगी, लेकिन कुछ करके तो दिखाएं ना। पहले अपनी असम्बली का जो 500 बंदा ये तो काम करें, कुछ नज़र आए। मैंने आगे एक दफ़ा सजेशन दी थी कि इन वज़ीरों की इतनी ज़रूरत ही क्या है, जब एक चेयरमैन हमारे 50 60 लाख रुपया ले रहे हैं, फिर उसके ऊपर एक और मज़ीद वज़ीर की क्या ज़रूरत है महकमे की। वही उसे गर्दन से पकड़ो कि भी अपने महकमे को ठीक करो, सारा हिसाब उससे लो। और एक सजेशन मैंने कई दफ़ा दी है, आज अगर इस मुल्क को बचाना है तो ये जमहूरियत ख़त्म करें, सदारती निज़ाम लेके आए और 2-3 आयन में तरमीम करें। पहले तो यहाँ 500, अभी 2 पार्टियाँ मज़ीद बन रही हैं, PTI के भगोड़े और दूसरे भगोड़े, जहांगीर तरीन अपनी पार्टी बना रहा है और PTI के भगोड़े अपनी पार्टी बना रहे हैं, और ये भी कहा जा रहा है इनके पीछे शय किसी और की है, जैसे MQM बनाई गई, जैसे ये लेबैक वाले बनाई गई पार्टी, इन्हें भी बनाने वाले कोई और है। ऐसा ना करें। जिन मुल्कों ने तरक्की की है, आप ये देखेंगे वहाँ 2 या 3 पार्टियाँ जो इलेक्शन लड़ती हैं, ये 2-2 बंदों वाली, जैसे शेख रशीद सिर्फ अपनी सीट वो भी PTI के साथ मिला तो जीत रहा है, एजाजुल के बाद अब अपनी भी नहीं जीत रहा। ऐसे कई हैं जो अपनी सीट नहीं जीते तो पार्टी क्या जीतेगी। ये प्रेशर ग्रुप बनते हैं, ये बेड़ा करकत है। ये पार्टियां सारियां ख़त्म करके पहले तो सही एहतसाब हो, जो पार्टी करप्ट है उसे ख़त्म करें, उन पर बैन लगाएं, चाहे वो PTI हो, चाहे मुस्लिम लीग हो, चाहे पीपल पार्टी हो, चाहे कोई हो, सही एहतसाब। और फिर उसके बाद सदारती निज़ाम लेके आए, और सूबों में गवर्नर जो पहले था
और ये तरक्याती काम हमारे लिए है ना, ये बल्दिया, LDA, KDA, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, और खुदारा ये चोरों को जो ज़मीनें पाकिस्तान की टगर टोकरी पे ख़रीद के बेच रहे हैं और वहाँ पे एक मस्जिद बना ली है, एक यतीम खाना बना दिया, ऐसे लोगों को पकड़ें, ख़त्म करें। ज़मीनों की स्कीमें जितनी है गवर्नमेंट लेवल पर बननी चाहिए, प्राइवेट स्कीमें बननी चाहिए नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए प्राइवेट स्कीमें बननी चाहिए। होता क्या है, मैं खुद जिस स्कीम में बैठा हूँ यहाँ पे सड़कें नहीं हैं, टूटी फूटी, कभी मैं बताऊँगा, क्योंकि उन्होंने प्लाट बेचे, साइड पे हो गए। अब यहाँ पे भी जब गवर्नमेंट ही सारा कर रही है, वापडा बिजली किसने फराम की, गवर्नमेंट ने, सुई गैस किसने फराम की, गवर्नमेंट। अब सड़कें भी गवर्नमेंट बनाएगी, फिर गवर्नमेंट ही स्कीम बना ले। लेकिन क्या होता है, पैसा, करप्शन, पैसे दे के एक जो क्या कहते हैं अपना पास होता है किसी भी स्कीम का नक्शा, उसमें हर चीज़ होती है, उसमें पार्क होता है, उसमें जामिया मस्जिद होती है, उसमें स्कूल होता है, उसमें कब्रिस्तान होता है। और यहाँ मस्जिदें भी जो प्राइवेट स्कीमों में बनती हैं, वो कोई बंदा मुस्तहिक उसी स्कीम खरीद के ना तो चंदा जमा करके मस्जिद बनती है। यहाँ जितने इर्द गिर्द हैं किसी का कब्रिस्तान नहीं है, किसी का स्कूल नहीं है। वजह क्या है, पैसा। कब तक ये चलता रहेगा, कब तक ये तमाशा होता रहेगा। अब हमें एक फैसला करना है कि हमने गैरतमंद कौम बन के उभरना है या गैरतमंद के वजीर जो है, फैसला आप लोगों ने करना है। अब एक और रह गया था जो इसी के जो है ना, ये अपना बिलाल टाउन एबटाबाद में वाक़या जो उसामा बिन लादेन का हुआ, अफ़गानिस्तान तबाह किया। इधर फिर हमारे अकाबरीन कहते हैं जी हमें तो पता ही नहीं चला ये जब हुआ, कैसे हो सकता है, हमें तो इसका पता ही नहीं चला। उन्होंने अटैक किया, अटैक करके वापस भी चले गए। ये क्या हो सकता है, कहाँ गए हमारे एजेंसियाँ अगर पता ही नहीं था तो। और कहा यह जाता है कि उसामा बिन लादेन को हमने उधर मार के लाश ले गए। ये भी कई कहते हैं अन्य शायद को, जो झूठ है। उसामा बिन लादेन वहाँ था ही नहीं, वो तो काफ़ी अर्सा पहले, हाँ डायलिसिस करवाने पाकिस्तान आता था, वो पहले ही मर चुका था। अगर वो उसे चाहे मार दे, गोलियाँ मार के पकड़े, लाजमी उसकी लाश दिखानी थी, सवाल ही नहीं पैदा था। उन्होंने लाश दिखाई, बाद में कहते जी हमने समुंदर में फेंक दिया कि उसका मज़ार ना बन जाए। क्या लोग बना रहे हैं लोगों को। ये 3 है जी, खुल के घर में घुस के मारा गया। वजह यह थी कि आगे से हाथ रोकने वाला कोई नहीं था। वजह यह है हमने तो ऐसे किया हुआ, अल्लाह के नाम पे दे दे बाबा, अल्लाह के नाम पे दे दे बाबा, अल्लाह के नाम पे दे दे बाबा, बल्कि झोली की हुई है। यार खुददार कौन बने, एक पेज पे जमा हो जाए। ये बड़ी अच्छी तजवीज़ उसने दी थी अपना चौधरी शुजात ने, अल्लाह का शुक्र है उसने कहा कि ये आल पार्टी कॉन्फ्रेंस का मैं कहता हूँ तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। बल्कि ये आल पार्टीज़ ही नहीं होना चाहिए इसमें। अब देखें तमाम स्टेक होल्डर से मुराद तमाम, और उसमें हमारी फ़ौज के भी बड़े अकाबरीन स्टेक होल्डर में ही आते हैं। हमारे बड़े जज, चीफ जस्टिस साहबान, वो भी स्टेक। जब सब सर जोड़ के नहीं बैठेंगे ये मामला हल नहीं होगा भाई। सब सर जोड़ के बैठे, एक दिन लगे, 2 दिन लगे, 1 हफ्ता लगे, तब उठे वहाँ से जब पाकिस्तान के बारे में कोई फैसला ना करें। और सबसे पहले जो है ना वो मुआशी पॉलिसी होनी चाहिए, मुआशी पॉलिसी बनाएं और लंगोटा कस लें। और सबसे बढ़कर अब अहद कर लेंगे हमने गैरतमंद कौम बन के उभरना है। अब ये बेगैरती का लबादा छोड़ देना है। अब जो है ना या गैरतमंद के साथ जीना है या मरना है। वो टीपू सुल्तान का है ना, एक शेर की एक दिन की ज़िंदगी गिदर की 100 साल ज़िंदगी से बेहतर है। शेर की ज़िंदगी जियो जनाब, शेर की ज़िंदगी। और ये फजूल जो रस्सा कशी जैसे आजकल चल रहा है, एक तरफ एक पार्टी है, दूसरी तरफ 13 पार्टियाँ, वो उसे कह रही है चोर, वो उसे कहते हैं सारे चोर। क्या यार, या तो कुछ सीधी सी बात है। मैं इमरान खान साहब के दौर में इमरान खान साहब को कहता था भैया अगर इनके
इनके ख़िलाफ़ कोई कर सकते हो तो करो, एक्शन लो, वरना छोड़ दो। अरब पे ऐसे नहीं इनके सिक्योरिटी पे ज़ाया करो। अब मैं पीडीएम को कहता हूँ, शहबाज शरीफ को कहता हूँ कि भाई अगर वाकई 190 मिलियन का ये है, मिलियन का है ये, तो उठा लो, उठा के से टांग दो। शुरू तो करो यार एहतसाब के किसी तरफ से शुरू, लेकिन फिर वो ख़त्म नहीं होना चाहिए। फिर हर बंदा इस रगड़े में आना चाहिए अगर इस मुल्क को बचाना है तो। मेरा हाल है मेरी तकरीर कुछ आज वीडियो ज़्यादा ही लंबी होगी। फिर इंशाल्लाह इस मौजू पर कभी बात करूँगा। लेकिन खुदारा एक गैरतमंद कौम, एक खुददार कौम, एक अनापरस्त कौम बन जाए ताकि लोग पाकिस्तान के मसाले दें। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू।